हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों के बीच श्रृंगार का एक प्रयोग लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। और ये प्रयोग मेरा श्रद्धांजलि है बहुत बड़े कवि थे श्रृंगार के, डॉक्टर देवल आशीष। उनकी कविताओं से मुझे प्रेरणा मिली। श्रृंगार को मैंने समझा, श्रृंगार की परिभाषा को जाना कि काव्य में श्रृंगार को लिखना कितना सरल है लेकिन कितना कठिन है। भावनाएं हैं, उन भावनाओं को ही व्यक्त करना ही श्रृंगार है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से मैं एक चाहने की जो सोच होती है सभी में कि हम एक दूसरे से चाहते हैं, लेकिन क्या चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं एक दूसरे को, उसको सजाने का प्रयास किया है। वो इस प्रकार है। मैं तुमसे चाहता नहीं कुछ, मैं बस तुमको चाहता हूँ। मैं तुमसे मांगता नहीं कुछ, मैं बस तुमको मांगता हूँ। मांगता हूँ हर पल का साथ तेरा, बस तेरे साथ हर पल बीते, बस इतना मांगता हूँ। बनके तिनका ही सही तेरे रोए में कहीं अटक जाऊं। बनके तिनका ही सही तेरे रोए में कहीं अटक जाऊं। मैं अपनी हर एक चाह से तुम्हें सीना चाहता हूँ। मैं तुमसे चाहता नहीं कुछ, मैं बस तुमको चाहता हूँ। मैं तुमसे चाहता नहीं कुछ, मैं तुमको सुनना चाहता हूँ। मैं तुमसे मांगता नहीं कुछ, मैं तुमसे ही प्यार मांगता हूँ। मांगता हूँ अनुरक्ति तेरे मन की, बस तेरा ही मेरे पर बस एक उपकार मांगता हूँ। जल के दीपक की तरह तेरे जीवन में मैं मर जाऊं। जल के दीपक की तरह तेरे जीवन में मैं मर जाऊं। मैं अपनी हर एक सांस से तुम्हें जीना चाहता हूं। मैं तुमसे चाहता नहीं कुछ, मैं बस तुमको चाहता हूं। मैं तुमसे चाहता नहीं कुछ, मैं तुमको छूना चाहता हूं। मैं तुमसे मांगता नहीं कुछ, मैं तुमसे ही अधिकार मांगता हूं। मांगता हूं त्रसित तन मन के लिए, बस आंचल में समाहित अपार दुलार मांगता हूं। पिघल के मोम की तरह थक के तुझ में घुल जाऊं। पिघल के मोम की तरह थक के तुझ में घुल जाऊं। मैं अपनी हर एक प्यास से तुम्हें पीना चाहता हूं। मैं तुमसे चाहता नहीं कुछ, मैं बस तुमको चाहता हूं। जल्द ही ये कविताओं की एक संग्रह आपके बीच आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।